अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की स्टोरीज पर। ट्रांसपेरेंसी परसेप्शन 2022, पाकिस्तान में पुलिस के बाद निज़ामी तालीम में भी बदउनवानी में इजाफा। ट्रांसजेंडर्स के लिए पंजाब में 5वां स्कूल बाइज्जत रोजगार के लिए तरबियत का काबिल तहसीन प्रोग्राम। नौ तामीरशुदा सड़क के दरमियान बिजली का पोल, गुजरात में विफाकी सूबाई महकमे में महाजराई का नतीजा। लिया म्यूनसिपैलिटी में इदायगियों का बहरान, 7 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन काम छोड़कर एहतजाज पर बैठ गए। जी नाजरीन, आज बात करेंगे इंसदादे बदउनवानी का। आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। करप्शन या बदउनवानी, गबन, चोरी, रिश्वत, बेईमानी, धोखे और बददयानती से भारत दुनिया की करीबन 6% की शरह से बढ़ती 96 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी को सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन की सूरत में ही पेश है। बढ़ती बदउनवानी, रिश्वत और गैर कानूनी काम पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया के पसमानदा मुल्कों के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। अलमिया ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे में करप्शन है। इस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए, इस हवाले से दावे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर आज तक शायद कुछ नहीं हो पाया है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करें। करप्शन समाज का नासूर, तरक्की और खुशहाली के रास्ते का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर। दुनिया में सालाना 2.6 ट्रिलियन डॉलर करप्शन की नजर हो जाते हैं, जिनमें 1 ट्रिलियन सिर्फ रिश्वत की मद में दिए जाते हैं, जबकि बाकी रकम टैक्स चोरी और गबन कर ली जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में कोई मुल्क करप्शन फ्री नहीं। 2021 में स्कोर 1 के साथ करप्शन के कम तरीन दर्जे पर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड रहे, जबकि 180 ममालिक में सबसे ज्यादा बदउनवान 180 स्कोर पर मौजूद जनूबी सूडान को करार दिया गया। सोमालिया और शाम का करप्शन में दूसरा नंबर है। अफगानिस्तान मामूली बेहतरी के बावजूद दुनिया का छठा बदउनवान मुल्क रहा। गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 5,000 अरब रुपए की करप्शन होती है, यानी 2021 के पहले 10 माह में जमा होने वाले रेवेन्यू के बराबर रकम रिश्वत और गबन में चली जाती है। पुलिस, महसूलात, शहरी इंतजामिया, सेहत और तालीम के शोबे बदउनवानी से बुरी तरह मुतासिर हैं। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 के दौरान मुल्क में करप्शन बढ़ी, जबकि गुज़श्ता साल एक दहाई की सबसे बुरी दर्जाबंदी देखी गई। पाकिस्तान का स्कोर 10 सालों के दौरान सबसे कम 28 रहा और इंडेक्स 140 से 124 हो गया। 2021 के दौरान भारत और बांग्लादेश ने करप्शन पर अपना स्कोर और साबिका इंडेक्स बरकरार रखा, जबकि चीन में मजीद इक़दामात के बाद करप्शन इंडेक्स में कमी आई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तरक्की पज़ीर ममालिक में सालाना 1.6 ट्रिलियन डॉलर की करप्शन ही वो बड़ा फर्क है जो गरीब दुनिया को अमीर नहीं होने दे रहा। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने जानी। अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज जारी की गई 2022 की प्रिसेप्शन रिपोर्ट के हवाले से। आपको बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पुलिस का इदारा करप्ट तरीन इदारा है, जबकि तालीम के शोबे में भी तनज़ली जो है वो बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी ने अपने जायजे में रायामा के हवाले से किए गए सर्वे का भी हवाला दिया है और सर्वे के मुताबिक अवाम की अक्सरियत ने करप्शन की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों के किरदार को भी गैर मौसर करार दिया है। जी हाँ, अवामी आरा के मुताबिक पुलिस बदस्तूर करप्ट तरीन इदारा करार पाया है, जबकि तालीम का शोबा भी अब इसकी जद में आ गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। तजियाकार शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। करप्शन को ख़त्म करने के दावे किए जाते हैं, करप्शन को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात हम शायद बहुत कम देखते हैं अपने माशरे में। जो करप्शन को ख़त्म करने वाले इदारे हैं उनमें भी करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि अवाम का एतबार उठ गया है। ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इस हवाले से? देखें, एक बात यह है कि ये बहुत ही अफसोस के मुकाम है कि अभी करप्शन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड सोसाइटी, एंड अभी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये हर चीज़ में लीगलाइज है। आपने पुलिस में काम कराना है,
आपने पोस्टिंग करवानी है, आपने कोई अपॉइंटमेंट करवानी है, आपने हेल्थ में जाना है, एजुकेशन में, एवरीवेयर जो है वो करप्शन है। मैं याद है व्हेन वी वर चिल्ड्रन, तो अगर वन और सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेता था तो वो छुपता फिरता था। उस सोसाइटी में लोग मिलते नहीं थे कि ये बहुत बड़ा रिश्वतखोर ऑफिसर है, या उसने घर बना लिया, उसके घर लोग नहीं जाते थे। मैं अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। और अब जितना बड़ा करप्ट, जितना बड़ा रिश्वतखोर, जितना बड़ा बेईमान, उतना ही ज्यादा उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है, उसकी इज्जत की जाती है कि ये बड़ा पैसे वाला है। ये हमारी सोसाइटी में आहिस्ता क्रीपिंग करके जो हमें इसको अरेस्ट करने की बात है। सेकंड, उसके बाद देखें, करप्शन को रोकने के लिए यू स्टार्ट फ्रॉम टॉप। नंबर 1 से स्टार्ट होती है, देन इट ट्रिकल्स डाउन। अगर नीचे से आप करेंगे तो गरीब लोगों को कर लेंगे जो कितना ही करप्शन करते होंगे। बट आपकी पुलिस डिपार्टमेंट देखें जो हमारे सामने है, आपके इनकम टैक्स, उसके बाद आपकी कस्टम्स, एफबीआर में, मैं नैब में कुछ अर्सा रहा हूँ, एफबीआर के अंदर एक साल में 2 से 3 हजार अरब रुपए का पैसा चोरी होता, लूटमार की जाती है। इमेजिन करें। एंड बी ये बन जाते हैं तकरीबन आपके पास इस वक्त 10 to 12 बिलियन डॉलर्स। हम लोग अपनी दूसरे मुल्कों से 200 मिलियन डॉलर के लिए, 300 मिलियन डॉलर के वीक की बेगिंग, बट हम अपना हाउस ठीक नहीं करते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि आपने अपने हाउस को बरगीर साहब, अभी कैसे आपने ठीक बात करना की है कि हमें ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अलमिया ये है कि जब भी किसी बड़े पर हाथ डाला जाता है तो प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है, वो उसकी जो है बाअसर लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो आड़े आ जाते हैं और वो साफ बच निकलता है। अल्टीमेटली होता क्या है कि गरीब फंस जाता है आके, चाहे करप्शन उसने की है या नहीं की है। सबसे पहले इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है? देखें, इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। यू नीड टू हैव इंसाफ जो कि दिखता हुआ भी नजर आए और तमाम गरीब अमीर के लिए एक जैसा हो, और जल्दी इंसाफ। द जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, सिंपल सी बात है। इसलिए जब हम ये करेंगे कि गरीब आदमी को उसी तरह इंसाफ मिले जैसे अमीर आदमी को मिलेगा तो वो होगा। लेकिन जब हमारे कानून अमीर के लिए फर्क है, गरीब के लिए फर्क है, तो देन हाउ वुड यू एक्सेप्ट इट? किसी को डर ही नहीं है। आपके सामने आप देख लें इस वक्त पाकिस्तान में किस तरीके से केसेस खत्म हो रहे हैं। नैब को खत्म कर दिया गया, उसके बाद रोजाना के बेसिस पे किसी का 16 अरब रुपए का केस खत्म हो रहा है, किसी का 50 करोड़ से कम नैब नहीं सुन सकता। तो 100 व्हेन आप सब मिल के इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, पॉलिटिशियन हाथ जोड़ लें, तो फिर मुल्क का क्या होगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें इसको खत्म करने की जरूरत है। और इसके लिए अवाम इज द राइट थिंग। हमने, अवाम हमारे नहीं ख्याल करते कि वोट देखते वक्त वो हमेशा ये देखते हैं ये मलक है, ये चौधरी है, ये अराई है, ये सो भट्ट है, ये सोन सो है। ये हमें इससे निकल के आप सिलेक्ट करें एमएनए एमपी जो बाकिरदार हों, जिनको आप समझते हो कि ये एक बियॉन्ड रिप्रोच है। नंबर 2, ये डिलीवर करेंगे और ये इनके किरदार पे कोई भी बदनुमा दाग नहीं है। ये चीजें करने के लिए हमारी सोसाइटी को काम है ना। हम, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे पता है अगर एक आदमी बड़ा बेईमान है मैं उसको वोट क्यों दूं? तो हमें ये, फिर उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन, इसलिए कि वो पैसे चलते हैं। एमएनए के इलेक्शन के 8 से 10 करोड़ रुपए लगते हैं। आम गरीब आदमी, अच्छा सफेद पोस्ट कैसे इलेक्शन लड़ेगा, तो वो आगे नहीं आ सकता। तो ये चीजें हमें बहुत सब ठीक करने की बिल्कुल जरूरत सर, है और अभी इसके इन लिए चीज़ों पर डेफिनेटली हमें रोकथाम के लिए हमें काम करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह जो है करप्शन में, बेसिक हर्डल है जो अभी आपने बात भी की कि हम लोग किसी ऑफिसर, कोई ऑफिसर कितनी रिश्वत लेता है या कितनी करप्शन करता है ये चीज़ नहीं देखते, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो कितना अमीर है, कितना पैसे वाला है, हम ये चीज़ें देख के उसे अप्रिशिएट करते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें सजाओं का दायरा कार बढ़ाना चाहिए? जितनी सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी तो करप्शन करने से पहले कोई भी अफसर, कोई भी अमीर या गरीब सोचेगा एक बार। देखिए, मैंने वही बात की ना, इसके लिए क्या चाहिए? यू नीड अ स्पीडी जस्टिस बिल्कुल सिस्टम, इक्वालिटी। इंसाफ, और गरीब और अमीर के लिए एक जैसा इंसाफ, ये चाहिए आपको। फिर उसके बाद बात यह है कि किसने इंक्वायरी करनी है। आप मुझे बताइए कि एक नैब का अदारा था जो कम से कम किसी प्रोविंस के अंडर नहीं था, सेमी ऑटोनोमस था, लोग उससे डरते थे कम से कम, और कुछ डरते तो थे। अभी आप मुझे बताएं कि प्रोविंशियल जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो हर सूबे के चीफ मिनिस्टर के अंडर हैं, उन्हीं के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उसको अपॉइंट करना है। कैन ही डू समथिंग कि अपने लोगों को पकड़ेगा? पीछे वो सिफारिशें आ जाती हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है कि हमने इसको कैसे ठीक करना है।
आप जब भी एक आपका एंटी ग्राफ्टिंग अदारा जो हमारा नैब का था, अगर उसमें कोई गलती थी या है, 99 का नैब ऑर्डिनेंस है, हमने कितनी खामियां देखी और बेहतरी भी देखी, तो आप उसको इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल। हमेशा चीज को इम्प्रूव किया जाता है, बजाय इसके कि आप उसको खत्म कर दें या उसके विंग्स को क्लिप कर दें और वो उसको बिल्कुल टूथलेस कर दें। अभी यही लग रहा है ना कि जी नैब ने ये किया वो ठीक है, तो आप सिर्फ चेयरमैन नैब को अपॉइंट करने का सिस्टम चेंज कर लें। क्या मतलब है कि आप जुडिशियल सिस्टम से लें, जैसे चीफ जस्टिस की प्रमोशन होती है या जजेस की प्रमोशन होती है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है, आप इंटरव्यू लें, ताकि अभी क्या प्रेसिडेंट ये आपका गवर्नमेंट ऑपोजिशन मिलकर लगाएंगे, दैट मीन ही इज कॉम्प्रोमाइज, ही कैन नॉट टेक डिसीजन। सो उसको इंडिपेंडेंट तरीके से लेकर आए ताकि वो किसी के अंडर ऑब्लिगेशन ना हो। 101 थिंग है, लेकिन करप्ट सिस्टम हमारा ऐसा है कि इसको बड़ा करना मुश्किल हो गया। लेकिन आई विश के ये हमारे पॉलिटिशियंस जिनको आवाम लेकर आते हैं असेंबली में, चुनते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हमारे लिए कानून साजी करेंगे और हमें अच्छा माहौल तालीम में, हेल्थ में, जॉब अपॉर्चुनिटी में, इंडस्ट्री में, ब्रिगेडियर साहब, जॉब में, हर जगह अपने देखें अगर तो हम नहीं हो। सरकारी इदारों की बात करें तो करप्शन इस हद तक सरायत कर चुकी है कि जो छोटे से छोटा काम है उसके लिए अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रिश्वत के बगैर वो काम होना नामुमकिन दिखाई देता है। अब अगर हम तालीम के शोबे की बात करते हैं तो उसकी तनज़्ज़ुली की वजह भी हमें यही करप्शन दिखाई देती है कि हम बच्चों को फिर क्या सिखा रहे हैं। अगर वहाँ पर तालीम के शोबे में भी करप्शन हो रही है, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें अगर सरायत कर रही हैं, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और आने वाली नस्ल फिर इस गुनाह को गुनाह क्यों कर समझेगी? देखिए, मुझे अब हम बार बार इट डजंट लुक नाइस, हम बचपन वी कुड नेवर इमेजिन कि हम कभी एग्जाम में कॉपी करेंगे, नेवर, देवर नो, तसव्वुर ही नहीं था उस वक्त। अब खास तौर मैं सिंध में रहता हूँ, मैं कराची में हूँ, मैं हूँ बेसिकली लाहौर से, तो यहाँ पर तो आपके है ही ये कि आपने कॉपी करनी है, इन्विजिलेटर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट देख रहे हैं बच्चे कॉपी कर रहे हैं। तो एक तो उससे ये सिस्टम खराब हो रहा है कि जब ये बच्चे किसी काबिल होंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पास करेंगे नकल करके, तो वो एक सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे। फिर उसके बाद पेरेंट्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की क्वालिटी, टीचर खत्म हो गई है। टीचर्स बड़े सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते थे, वो बड़े सेल्फलेस होते थे, बड़ा वो मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते थे और उसके बाद रिजल्ट उनके नजर आते थे। अब तो फिक्र ही नहीं है, आप सिर्फ पैसे दें, एग्जाम में बैठे पास कर लें। इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं देख रहा था कि जो आपके प्रोविंशियल हैं और हैं, खास प्रोविंशियल में आप ये देखें, जो ये सिफारिश करके पीएससी ऑफिसर्स आ रहे हैं ये करके ब्यूरोक्रेसी में, जब ये 10-15 साल के बाद एक्चुअल सेक्रेटरीज बनेंगे तो ये कैपेबल नहीं होंगे, इनको कुछ आता नहीं होगा, तो ये कैसे काम करेगा, मुल्क का निजाम कैसे चलेगा। आपका ब्यूरोक्रेसी है जो आपके कानून आइन इनको फॉलो करते हैं और इनको इंश्योर करते हैं कि मिनिस्टर जो हैं जिनको पता नहीं है तो ये इनको बताते हैं, बट अगर खुद ही आप उनको रास्ते दिखाने शुरू कर दें, व्हाट विल हैपन। तो इसलिए ये बड़ा ही हुकूमत के लिए ये एक आपके सामने एक बड़े अच्छे 20 पॉइंट का नेशनल एक्शन प्लान बना था, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म थी, पुलिस रिफॉर्म थी, उसके बाद आपने मदरसा रिफॉर्म थी, हर किस्म की रिफॉर्म थी। नथिंग हैज हैपेंड, खत्म हो गया, इसलिए कि वो नोबडी इट सूट, किसी को भी सूट नहीं करता। तो मैं ऑनेस्टली पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि इसकी वजह से आपको ये भी आपके सामने बता रहे थे कि पाकिस्तान में 5,000 अरब की करप्शन होती है साल में। 5,000 अरब रुपया जो है ये हमारा टोटल, थोड़ा सा ज्यादा करें तो पूरा हमारा बजट है पाकिस्तान साहब, का। अगर थोड़ा सा हम बिगर पर्सपेक्टिव में बात करें, जब इमरान खान साहब साहिब इक़्तिदार हुए तो उन्होंने बात ही ये की कि हमने करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की है और करप्ट अनासिर को हमने ख़त्म करना है। लेकिन हुआ क्या, उन 3.5 साल के दौरान वो हमारे सामने है। शहबाज शरीफ साहब का आज जो पैगाम था करप्शन के हवाले से, उन्होंने कहा कि जी करप्शन कौमी मसला है, इसको ख़त्म करना है। ये तमाम हुकूमतें, ये तमाम जो सियासतदान हैं इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इन्होंने कभी कोई इक़दाम उठाए हैं इस सिलसिले में? आप इन सारे पॉलिटिशियन को देख लेंगे मुल्क को कैसे लूटा है। आप वो जब ज्वाइन किया तो क्या थे, आज क्या हैं, आप इसे सोच लें कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। और फिर अभी हम एक लोगों को ये एडवाइस करें जी करप्शन फ्री है, कौमी मसला है, तो कौमी मसला है तो उसको ठीक किसने करना है? जो पावर में लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो बैठे हैं, MNA MP कानून साजी करें। कानून साजी होती नहीं है, सवाए कानून साजी वो होगी कि आपने केस कैसे खत्म करने हैं, आपने फलां को बेनिफिट कैसे देना है, वो काम हो रहे हैं आपके सामने। जब से असेंबली आई है
8 महीने थे, पहले इमरान खान से भी यही बातें की। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि उसके बगैर आप नहीं चल सके। अगर आप सख्ती करते हैं तो ब्यूरोक्रेट साहब से नाराज हो जाते हैं, और सख्ती करते हैं डॉक्टर नाराज हो जाते हैं, और करते हैं तो आपके लॉयर्स जो है वो नाराज हो जाते हैं, जजेस। तो ये सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए यू रियली नीड ओवरऑलिंग, और ये एक नेशनल हमारा इशू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप बताएं 5,000 अरब रुपया अगर आज आपके पास करप्शन में ना गया हो, या 3,000 रुपया एफबीआर में जो चोरी होता है, ये कस्टम में, आपके ये इनकम टैक्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बिलियनर्स हैं, वो कितना दे रहे हैं टैक्स, कितना दे रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 रुपए 3,000 या 3 लाख। तो ये प्रॉब्लम हमारी डायकोटमी की सिस्टम है। सिर्फ मुलाजिम सरकारी, जैसे मैं आप फौज में था, एट सोर्स कटेगा, कटने क्यों, सैलरी आ रही छुप नहीं सकती है कॉर्पोरेट लेवल पर, बट बिजनेस में नहीं, इसलिए कि जो उनको चेक करने वाले हैं। तो दिस सिस्टम हैज टू बी रिवाइव्ड। ये कोई ना कोई ऑनेस्टली, हम यही मैं कह सकता हूँ कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या तातुर्क जैसे लोग आते हैं, वो आके कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आई एम वेरी होपलेस, बट जरूर कोशिश करनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टेलिंग देयर आल्सो करप्ट, मैं आई नो कि ये कितनी करप्शन, ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो हमें ठीक करने की जरूरत है। बहुत ही अफसोसनाक बात है, गरीब आदमी, मिडिल क्लास पिस रह गए, जो सफेद पोश हैं कुछ नहीं कह सकते। दैट इज द रीजन वी हैव टू प्लान एज अ नेशन कि आज के दिन एक अहद कर लें पूरे हमारे लीडर्स, हमारे हुक्मरान, के हमने आज से इसके लिए क्या जहाद करने हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट इज द आंसर आई फील इज प्रेजेंटली लेफ्ट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जिहाद से कम नहीं है अगर रिश्वत को इनकार जो है हर शहरी की जानिब से किया जाए। सर, आपको लगता है कि हम लोग पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स को या पूरे पूरे इदारों को ठीक नहीं कर सकते जब तक इंडिविजुअली जो है हर बंदा अपने आप को ठीक नहीं करता? तो अभी आपको क्या लगता है कि हमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है कि हम पुलिस के इदारे को भी शफाफ कर लें, हम जो तालीम के इदारे हैं जहाँ पे करप्शन बढ़ती जा रही है उधर भी हम कुछ इम्प्रूवमेंट और बेहतरी ला सकें? देखें, उसके साथ इट्स 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। नंबर 1 है कि आप निज़ाम तालीम को ठीक करें। टीचर जो आप लेते हैं वो आप, जिनको यकीन करें इंग्लिश लिखने नहीं आती वो आपके इंग्लिश टीचर हैं, जिनको उर्दू के ABC नहीं आती वो आपके उर्दू टीचर हैं, जिनको सिंधी लिखनी नहीं आती वो आपके सिंधी टीचर हैं। बिल्कुल। तो नंबर 1 है, आपका स्टार्ट होता है कि आपका जो एक उस्ताद है, ही हैज टू बी रियल एजुकेटेड, मोटिवेटेड होना चाहिए, उसको सैलरी अच्छी दें। बेचारे को अगर आप 10-15 हज़ार सैलरी देंगे तो वो क्या करेगा, फिर वो उल्टे काम ही करेगा ना। सो जो ये चीजें हैं ठीक करने की, जहां से आपकी नेशन बिल्डिंग होती है, उसको ठीक करें। उसके लिए आप उनको सैलरी अच्छा दें कि वो एक अच्छे तरीके से अपने बच्चों को तालीम दे सके, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सके, फिर वो गलत काम नहीं करेगा। बट जब वो उसको देंगे थोड़े पैसे, फिर वो ही द नेशन बिल्डर। फौज अवाम पहली सीढ़ी है बच्चों की तालीम, मैट्रिक पास। जो इस बच्चे ने मैट्रिक में एक कैरेक्टर बिल्डिंग कर ली वो चलेगा। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स करें, अच्छे लोगों को बुलाएं, बताएं कि इससे क्या इफेक्ट होते हैं, उससे आगे निकलें। फिर आप जो आपके टेस्ट सिस्टम है वो ठीक करें कि डिजर्विंग लोग हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। आज गरीब, ये आपकी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, डिकॉर्टीज हो रही है कराची में, स्नैचिंग हो रही है, क्यों हो रही है? एक ग्रेजुएट है, बिल्कुल, उसके बीवी बच्चे, उसके एक माँ बाप हैं, एक बहन है, शादी करनी है, भाई को तालीम देनी है, माँ बाप बूढ़े हैं। अब मुझे ये बताइए कि उसके बाद जॉब नहीं तो वो क्या करेगा? वो 100% कुछ ना गलत काम करेगा। ऑन द कॉन्ट्री उस बच्चे को ग्रेजुएट करके जॉब मिल जाती है। पहला काम पेरेंट्स करते हैं, मैं एज ए पेरेंट कहूंगा चलो यार इसकी शादी कर देते, शादी होगा, 2 बच्चे हो गए, मेन स्ट्रीम में चला गया तो ही विल नॉट डू एनी रॉन्ग थिंग। ये हमें वी ऑल नो द आंसर, बट द ओनली थिंग हु हैज टू डू इट, दैट इज द बिग क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे यकीनन इस पे मजीद जो करप्शन पे काम करने की जरूरत है। और बहुत साहब आप हमें इस हवाले से बता भी रहे थे। और ट्रांसपेरेंसी परसेप्शन रिपोर्ट जो है 2022 की जारी हुई है, जिसपे हमने रिपोर्ट भी दिखाई, और ब्रिगेडियर साहब हमें कुछ रिफॉर्म्स भी बता रहे थे जिन पे काम करने की बेहद ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे तीसरी सिन्फ की, मुखन्नस या ट्रांसजेंडर, जिन्हें पाकिस्तान में अक्सर बेशतर हिजड़ा और छक्का पुकार कर तजलील का निशाना बनाया जाता है। हालिया दिनों में ट्रांसजेंडर्स एक्ट के सबब पढ़ी लिखी बैठकों से लेकर गली मोहल्लों तक बहस का मौजू रहा है, जिसकी वजह
बड़े मुआशरे में ख्वाजा सराओं को नज़रअंदाज करने के हवाले से बढ़ता एहसास है। जहाँ बिल्कुल ट्रांसजेंडर एक्ट इस हवाले से जब जारी किया गया तो उसको भी खासी तनकीद का निशाना बनाया गया। हुकूमतों की जानिब से हुकूमती सतह पर जो है इस तरह के इकदाम बहुत कम देखे गए हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए कि वो उठाए जाएं और इन लोगों को जो है वो जो कम इल्मी या जिसको अगर कहें कि एक कम दर्जे का शहरी समझा जाता है वो चीज़ें दूर की जा सकें। स्कूल्स तो बनाए जा रहे हैं, क्या इन लोगों को वो तमाम तर हुकूक भी मिलेंगे जिनका ये हक रखते हैं? इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। तीसरी सिन्फ या मुखन्नस आलमी आबादी का 1% से भी कम हिस्सा, मगर हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ का दावा है कि दुनिया भर में 2.5 करोड़ ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं, जिन्हें बदकिस्मती से तज़हीक का निशाना बनाया जाता है और तस्कीन तबाह का जरिया समझा जाता है। काम की जगह, तालीमी इदारों से लेकर अस्पतालों और समाजी तकरीबात तक तीसरी जिन्स के साथ तीसरे दर्जे का सलूक मामूल है, इसकी बड़ी वजह तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन का ना होना है। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स को पहली बार 2012 में सिन्फी पहचान मिली, जब उन्हें तीसरी सिन्फ शिनाख्ती कार्ड के खाने में जाहिर करने का हुक्म दिया गया। छठी मर्दमशुमारी में ट्रांसजेंडर्स की आबादी 22,000 करार दी गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान मुल्क में 3 लाख ट्रांसजेंडर्स का दावा किया गया। तादाद 22,000 हो या 3 लाख, क्या फर्क पड़ता है? असल बात यह है कि आज तक ये फैसला ना हो सका कि ट्रांसजेंडर्स को अस्पताल में मर्दों के वार्ड में दाखिल किया जाए या खवातीन के, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया जाए या फिर बॉयज स्कूल में। यही हमारी समाजी फिक्र की अबतर हालत है। 2018 में पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के हवाले से पहली बार कानून साजी की। कानून पर बहुत से हलकों को इख्तलाफ है, मगर फिर भी ट्रांसजेंडर्स की अशकशोई के लिए इसे पहला कदम करार दिया गया। साबका हुकूमत ने ट्रांसजेंडर्स के लिए खुसूसी तौर पर हेल्थ कार्ड का इजरा किया। मौजूदा हुकूमत ने भी ट्रांसजेंडर्स को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जबकि पंजाब में 4 खुसूसी स्कूलों का क़याम भी ट्रांसजेंडर्स के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। ट्रांसजेंडर्स के लिए शनाख्ती कार्ड से लेकर हेल्थ कार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनकी माली इमदाद करना, यकीनन ये तमाम तर इक़दामात इंतहाई खुश आइंद हैं। और ख़ुसूसन अगर स्कूलों की बात की जाए तो पंजाब एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए तमाम 2018 में इस सिलसिले में पहला स्कूल लाहौर में कायम किया गया था। बादशाह बहावलपुर और डीजी खान में भी स्कूल जो हैं वो कायम किए गए हैं और जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं यकीनन इससे इन लोगों को जो कम दर्जे का शहरी समझा जाता है उस एक तासुर में कमी वाक़ई होगी। बिल्कुल, और हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर से नुमाइंदा सुनो टीवी अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, बताइएगा, ख्वाजा सराओं के स्कूल के हवाले से आगाह कीजिएगा। खुशाइंद है कि स्कूल खोले जा रहे हैं, इनको एजुकेट किया जाएगा, क्या तफसीलात और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मुआशरे का एक ऐसा तबका जो ख़वातीन और मर्द दोनों की जानिब से बल्कि वालदैन की जानिब से भी यकसा मुस्तरद किया गया उनको, और वो मुआशरे में अपना पेट पालने के लिए ना तो कोई नौकरी कर सका और ना ही कोई हुनर सीख सका। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, इनके लिए स्कूल कायम किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा सरा की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर का एक स्कूल है जहाँ पर ख्वाजा सरा ज़ेर तालीम है। वो सिर्फ या तो भीख मांगना था या शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर डांस करके या दूसरे फंक्शन करके जो है अपना गुजर बसर करना था, जिसको ये छोड़कर ये तालीम हासिल कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो वज़ाइफ जो है हमारे लगाए ताकि मज़ीद लोग भी जो है वो आला तालीम हासिल करके माशरे का एक बेहतर हिस्सा बन सकें। जी अली रज़ा हमें बहावलपुर से आगाह कर रहे थे कि किस तरह से ट्रांसजेंडर्स को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है ताकि इन्हें एहसास कमतरी से निकाला जा सके। मुल्तान की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक स्कूल का इफ्तिताह किया गया है, यहाँ पर भी ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर रहे हैं। कितने यहाँ पर ख्वाजा सरा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अहमर ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, बताएगा, जो मुल्तान में स्कूल बनाया गया है वहाँ पर किस हद तक जो है वो तालीम मुहैया की जा रही है ख्वाजा सराओं?
के स्कूल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल मुल्तान में बनाया गया था। आज उसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी साउथ पंजाब ख्वाजा मदर साहब। उनसे बात करते हैं, जो स्कूलों के डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब के, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे, 1 साल में दौरान कितने ख्वाजा सराओं ने एडमिशन लिया है और अब इनकी तादाद कितनी है? जी, हमने ना ट्रांसजेंडर्स के लिए ट्रांस एजुकेशन का इनकाद किया था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। और इनिशियली ये तकरीबन हमने 16 बच्चों के साथ ना इसको हमने स्टार्ट लिया इसका ना, और 3 प्राइमरी में थे बच्चे, सेकेंडरी में थे और हायर सेकेंडरी में थे, फर्स्ट ईयर में थे और 9th की क्लास में थे। और मैं आपको बताऊं कि 16 बच्चों के साथ जब हमने स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते तादाद हमारी 30 के करीब चली गई। 3 दिन पहले ही मिनिस्टर एजुकेशन ने लाहौर में भी एक स्कूल का इफ्तिताह किया, जो 4था डिविजनल हेडक्वार्टर और लाहौर कैपिटल में जाके ये इसका इफ्तिताह हो गया। माशाल्लाह वहाँ भी बड़ी अच्छी तादाद से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यही कहना है कि 1 साल के दौरान मुल्तान में जो स्कूल बनाया गया था पिछले साल, वहाँ पर पहले जो है वो 16 बच्चों ने हम यहाँ स्कूल में जो पढ़ाए थे, अब जो है उनकी तादाद 30 से ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि वो एजुकेट हों और अपना रोज़गार जो है वो बेहतर तरीके से कमा सकें। और ये बहुत खुशाइंद और बहुत अच्छा इकदाम है। ट्रांसजेंडर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। हुकूमत कर रही है, स्कूल भी खुला है लाहौर में, अच्छा किया है उन्होंने, खुशी हुई है। लोगों को भी सोचना चाहिए, ये इतने बुरे नहीं होते जी ख्वाजा सरा, ये सबकी सुनते हैं, इनके अच्छे रास्ते पर लाओ तो ये आने के लिए तैयार हैं। अगर बाहर जाएं तो लोग बातें तो करते ही हैं, लेकिन हम इतना नहीं फिर करती बात उनसे कभी भी। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि जो इंसान है ना वो हमें मजाक नहीं करता। मैं कहती हूँ हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ उनके लिए करना, वो भी इंसान ही है। उनको एक दफ़ा तवज्जो करके देखें तो सही ख्वाजा सरा की तरफ हुकूमत कि अवाम से ज़्यादा आगे ना जाए तो फिर कहना। फ़ीमेल के अदारे बने होते हैं तो हमारे शीमेल के भी इस तरह अलग-अलग हो तो वो बेहतर है। उन्होंने स्कूल खोल दिया है ख्वाजा सराओं के लिए तो बेहतर है। हमें हमारे जो भी ख्वाजा सरा जो पढ़े लिखे हैं उनको कोई ना कोई जॉब मिल जाए कि हम भी माशरे से बाहर तो नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, हमारे लिए भी गवर्नमेंट कुछ सोचे ना। हम 1 साल हो गया हमें यहाँ पे पढ़ते हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा है। फंक्शन और सिर्फ भीख मांगने की हद तक हम नहीं रह सकते। हमें आप देख लेंगे ट्रांसजेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हम चाहते हैं कि हम भी इस ट्रांसजेंडर स्कूल में पढ़ लिख कर आगे जाए, हम भी मर्दों और औरतों की तरह शाना बचाना खड़े हों। जो लोग तंग करते थे, हमें बातें सुनाते थे, लेकिन अब नहीं करते इस तरह का। जो भी देखते हैं उनको खुशी होती है, कहते हैं कि अच्छा है कि आप लोगों की तरह। बिल्कुल, खुसूसी तालीम इदारों का क़याम जो है वो एक अच्छी काविश है। और इसी पे बात करेंगे आला तालीम याफ्ता बरसरे रोज़गार ट्रांसजेंडर जन्नत अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हैं। जन्नत से बात करेंगे। जन्नत, कैसे इकदाम जो तालीम के हवाले से किए जा रहे हैं, कितने खुशाइंद हैं और क्या कहेंगी आप इस पे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद एक इंक्लूसिव स्टेप लेने के लिए। चूँकि आपको पता है मुल्तान में आपने बहुत अच्छी कवरेज किया, मुल्तान का दिखाया, बहावलपुर का दिखाया, तो लाहौर जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पे थी। और पीटीआई की जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब, उनका ये इनिशिएट है। लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी देखें कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी और हमारी रिकग्निशन, हमारी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको लेके कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो मेरी तो फिल वक्त ये दरखास्त है जो मौजूदा हुकूमत है उनसे कि ठीक है, हमें रोज़गार मुहैया करने चाहिए, और जिस तरह सेहत का हक सबका हक है, तालीम का हक भी सबका हक है, तो इसी तरह ये सारे हकूक हमें मिलने चाहिए। और इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाएगा कि ऑलरेडी बहुत सारे पढ़े लिखे ख्वाजा, जिस तरह मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, MPhil किया मैंने, और मैं लेक्चरार भी हूँ पंजाब की पहली, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी। लेकिन जब ख्वाजा सराओं के खिलाफ जो कैंपेन चली, बहुत उसकी वजह से डैमेज हुआ है हमारा। अब हमें बाहर हमारे साथ किस तरह का रवैया, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स ये भी साथ देखे जाएं। जो पढ़ने आए उनको कोई नुकसान ना हो, और पढ़ने के बाद उनको सिर्फ छोड़ ना दिया जाए। उनके लिए इक्वालिटी और इक्विटी दोनों पे काम होना चाहिए। अगर बराबर की तालीम मिल रही है तो जॉब्स और रोजगार में भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि वो मायूस ना हो। ख्वाजा सराओं की आइडेंटिटी के हवाले से आपने बात की है, यकीनन बहुत से ऐसे इकदाम हैं जो कि अभी तक उठाए गए हैं और डेफिनेटली खुशाइंद हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें अभी देखना है, बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जिन्हें ख़त्म करना है।
ख्वाजा सरा कम्युनिटी इस सिलसिले में जो है मज़ीद क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से उस पर कुछ अमल दरामद भी मुतवक्के है? जी हम ये चाहते हैं कि देखें, सबसे पहले हमारे ऑलरेडी एजुकेटेड जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और जो पढ़े लिखे भी हैं, उनको ही टीचर्स के तौर पे भी रखा जाए, क्योंकि कम्युनिटी वर्क्स बेस्ट फॉर द कम्युनिटी, और वो उनके डायनामिक्स, हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर समझते हुए उनको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है हम साथ चलें, लेकिन हमें स्कूलों में तो साथ बिठाया नहीं जाता, लेकिन अगर हमें हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जो टीचर्स बन सकते हैं उनको भी रोज़गार दें, जो सॉफ्ट स्किल्स सिखा सकते हैं, प्लीज़ उनको भी कंसीडर किया जाए एज एन एप्लीकेंट। और सिर्फ हमेशा फेडरल से ही ट्रांसजेंडर फोकल पर्सन को लिया जाता है, पंजाब में भी हमारे साथ मशावरत की जाए कि कैसे बेहतर हम ये सारी सहूलियात दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग तैयार हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी आपसे बात करना चाहती हूँ कि सिर्फ तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे पेरेंट्स को भी एंगेज करें, जो कि पहला स्कूल हमारे पेरेंट्स हैं, कि वो अपनी औलाद को एक्सेप्ट करें, और उसके लिए इस तरह की कैंपेन ये स्कूल के थ्रू चलाई जाए, जिसमें पेरेंट्स को भी एजुकेट किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को अपने बचपन से ही अलग ना कर दें और फिर इस जालिम समाज में गलत छोड़ ना दें, तालीम जहाँ बाद में यकीनन बहुत ज़्यादा ब्लेम ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से आपने बात की तरबियत की, तो जो इस हवाले से इदारे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं तरबियत, ताकि जो है वो बेहतर तरीके से कुछ हुनर सिखाया जा सके, बजाय इसके कि सड़कों पर मांगने के ख्वाजा सरा और जिस तरह से उनकी तज़लील इस माशरे में की जाती है, उनसे बचाया जा सके उनको, और उन्हें कोई हुनर सिखाया जा सके? जी, देखिए ना, वो वही बात वहीं पे आ खड़ी होती है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और एक डिग्निटी का फैक्टर जब तक नहीं आएगा ना, तो वो एक जो कम्युनिकेशन गैप है हमारे और सिविल सोसाइटी के दरमियान, वो पूरा नहीं होगा। आई थिंक हमें ये चीज़ें, ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, ये अच्छे इक़दामात हैं, लेकिन हमें दिलो-दिमाग बड़े करने पड़ेंगे। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए अपनी तकरीर में अपने स्टेटमेंट्स इस तरह की दें कि सोसाइटी में ज़्यादा पीस पैदा हो, और ये जो एक नेगेटिव कैंपेन है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आप सबसे बड़ी एग्जांपल मेरी देख लें, मैं लेक्चरर, इतनी मुश्किल से मैंने ये स्पेस क्लेम की, लेकिन इस कैंपेन के बाद मेरी मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू हुआ। अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैं एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने अपनी स्पेस क्लेम किया, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, अगर मुझे ये चैलेंजेस हैं, तो व्हाट अबाउट दोस्त हु आर बेगिंग ऑन द रोड्स, जिनके पास बिल्कुल भी कोई बिल्कुल ऑप्शंस नहीं। जन्नत, आप बिल्कुल रोल मॉडल हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। जन्नत, अगर देखा जाए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, जिस तरह से आईडी कार्ड पे आप लोगों की आइडेंटिटी जो है अब शो होती है, फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट भी आप लोगों के लिए, फिर उसके अलावा सेहत कार्ड का इजरा भी किया गया, और अब स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी मजीद इसमें काम करेगी गवर्नमेंट। तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तालीम के हवाले से ख़ास तौर पे? आपने बहुत अच्छा किया, ये ज़िक्र किया, मतलब मुझे लगता है थोड़ा-सा जो हमारे हुकूमत हैं, उनके बहुत ज़्यादा वो भी स्टक हैं बहुत सारे डिसीजंस लेने में। क्योंकि देखिए, मेरी बात सुनें, अगर आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कैंपेन्स स्टार्ट हुई ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट, तो बहुत सारे लोग आईडी कार्ड्स नहीं बना पाए। अभी तक मरदमशुमारी में सिर्फ 10,000 ख्वाजा शो होते हैं। वो इसी डर की वजह से जब वो आईडी कार्ड बनाने लगते हैं, तो इस तरह की नेगेटिव कैंपेन जो कि बहुत बड़े सतह पर स्टार्ट होती है, तो लोग डर जाते हैं, और ये फैसिलिटीज़ लेने के लिए आईडी कार्ड भी ज़रूरी हैं। तो मैं ये दरखास्त करती हूँ कि जिन लोगों के आईडी कार्ड नहीं बने, आप फोकल पर्सन्स की हेल्प से प्लीज उनको भी इनकम सपोर्ट में शामिल करें, और उनको भी ये सारी सहूलियात, जिस तरह सेहत कार्ड है, बेनजीर इनकम सपोर्ट है, और इस तरह के एहसास प्रोग्राम है। जरूरी नहीं आईडी कार्ड बनाने की वजह से तो पहले से इतनी जंग छिड़ गई है और ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी को चैलेंज किया गया है, तो बहुत सारे लोग डर गए। आई थिंक इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू कवर दिस होल डैमेज जो कि पिछले महीनों में हुआ है। तो हमें बिल्कुल सेफ फील नहीं होता बीइंग एन एक्टिविस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट और फोकल पर्सन। हमें लगता है कि हम एक तरफ तो अच्छी चीज देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे साथ कितने सारे तस्वीर के पीछे चैलेंजेस भी जुड़े हैं। लेकिन अच्छी चीजों को हम अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज ये हमें बहुत हमारे लिए जन्नत, जरूरी है। उम्मीद पढ़ना तो लिखना यही जरूरी करते है। हैं कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो आइडेंटिटी को माना जाए, यहाँ पर भी जो है वो स्पेसेस बनाई जाएं ख्वाजा सराओं के लिए। लेकिन आप खुद चूँकि पढ़ी लिखी हैं, आप बरसरे रोज़गार भी हैं, तो आपकी कम्युनिटी के जो दीगर अफराद हैं, दीगर लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले, वो भी इस साइड पर आएँ, बजाय इसके
कि वो ये निजी महफिलों में जाने के और सड़कों पर मांगने के कम से कम वो तालीम हासिल करें और तरबियत सीखें? क्या मैसेज है आपका? जी, मैं उनको यही कहती हूँ कि हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है। अगर मैं इतने सारे चैलेंजेस फैमिली में, सोसाइटी में फेस करके एज़ अ रोल मॉडल बन सकती हूँ, तो मेरे बाकी कम्युनिटी मेंबर भी बन सकते हैं और डेली बेसिस पर मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती हूँ अपने लोगों के लिए और दूसरे जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भी सोशल वर्क करती हूँ ताकि उनको पता चले कि हमारी कम्युनिटी में भी एक दिल धड़कता है उनकी तरह और हमारे अंदर कितना एहसास है। तो मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे, भीख माँगने से अच्छा एक रोज़गार मुहैया है, लेकिन रोज़गार जहाँ पे हमें मिल रहा है या कहीं इस तरह का तालीम का हक मिल रहा है, वहाँ पे साज़गार माहौल भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे उनके साथ किसी किस्म की तफ़रीक ना की जाए, जो कि हमारे कानून में हमने डिमांड की थी। बेशक वो पढ़ाई की जगह हो, पब्लिक प्लेस हो या कहीं वोट डालने का हक हो या सियासी हक हो, हमें कहीं पे भी तफ़रीक नहीं चाहिए। हमारे साथ ऐसा रवैया ना किया जाए कि हम एक कदम बढ़ाने लगें तो हमें पीछे धकेला जाए। तो मैं यही दरख़्वास्त करना चाहूँगी कि जो भी मेरी ये बात सुन रहा है, प्लीज़ आप अपने मुँह से अगर एक अच्छा अल्फ़ाज़ भी निकालते हैं, तो ये भी एक सदका जारिया है, इससे किसी की इंसान की जान बच सकती है। ठीक। जन्नत, जो हुकूमत तक आवाज़ पहुंचाने की ज़िम्मेदारी है, वो तो मीडिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो है वो आपकी आवाज़ पहुंचाई जाए और जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो, लेकिन विद इन द कम्युनिटी जो है वो लोगों को आपकी जो कम्युनिटी है वहाँ पर आगाही देने की ज़रूरत है, शऊर देने की ज़रूरत है। तो क्या इस सिलसिले में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके अंदर कोई एक्टिविटी इस तरह की है ताकि इन लोगों को शऊर दिया जा सके, आगाही दी जा सके, इन्हें पढ़ने की तरफ, इल्म हासिल करने की तरफ लाया जा सके? अभी जिस तरह सर्दी है तो मैं विंटर कैंपेन मैंने अपने कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं और अपनी खुद अपनी मदद आपके तहत हमने उनको स्वेटर्स दिए। बहुत सारे इस तरह के लोग थे, डिसेबल कम्युनिटी मेंबर और ओल्ड एज थे, जिनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे। तो उस दौरान जब मैं ये जा रही थी तो उसके साथ-साथ हम उनको इस चीज़ में भी सेंसिटाइज़ कर रहे थे कि इस तरह का स्कूल है, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, इसमें मतलब एक प्रॉपर उस तरह से उनको अवेयरनेस दे रहे थे ताकि उनको पता चले कि हाँ, इस तरह की सहूलत है और उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ चेक एंड बैलेंस भी चाहिए। तो इसके लिए देखिए ना एक प्रॉपर कैंपेन डिज़ाइन होनी चाहिए, जिस तरह बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं, वो एम्बेसडर सेलेक्ट करते हैं या कोऑर्डिनेटर। हम सोशल वर्क तो कर सकते हैं एक लिमिटेड स्पेस तक। मैं लाहौर में जा सकती हूँ, पंजाब में जा सकती हूँ, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सब तक पहुँचना ज़रूरी है। जिस तरह पोलियो की कैंपेन चलती है, ठीक जिस है तरह जन्नत, एचआईवी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कम्युनिटी में इस हवाले से जो है वो शऊर में इजाफा होगा और ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट भी जॉब क्रिएशन होगी, वहाँ पर भी इन लोगों को जॉब्स मिलेंगी। और जो स्कूल बनाए जा रहे हैं, ये ना सिर्फ स्कूल बल्कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी कायम किए जाएंगे ताकि बाइज्जत तरीके से ये रोज़गार कमा सकें। बिल्कुल, और अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि लिया म्यूनसिपल कमेटी में इदायगियों का बहरान पैदा हो गया है। गुज़िश्ता 7 माह से तनख्वाहों से महरूम बल्दिया मुलाजमीन ने काम छोड़कर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया है और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो हमारे मसले को जल्द अज जल्द हल करे ताकि हम ये जो एहतजाज कर रहे हैं वो ख़त्म कर सकें। जी हाँ, 3 मुलाजमीन को उनका ये कहना है कि मअतल भी कर दिया गया है। अदायगियों के मसले की वजह से ये तमाम तर मुश्किलात पैदा हुई हैं। एहतजाज का सिलसिला ताहाल जारी है। सूबाई और विफाकी महकमों के दरमियान ये जो कि बढ़ती जा रही है। माजिद रंधावा हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। माजिद रंधावा, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्या वजह है कि एहतजाज का सिलसिला जारी है लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी अमला की चीफ ऑफिसर के ख़िलाफ़ हड़ताल जो है दूसरे रोज़ भी जारी है और इनका कहना है कि इन्होंने काम जो छोड़ हड़ताल की हुई है। इनका कहना है कि इनको कई माह से जो है तनख्वाहें और बकाया जात जो है इनको नहीं मिले, जिनकी वजह से इनके घरों में फाका कशी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ म्यूनसिपल कमेटी अमला के मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं भाई क्या कहेंगे, तनख्वाहें नहीं मिली, आप एहतजाज कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले तो आज कोई आया नहीं ऑफिसर हमारे पास और इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम हड़ताल को जारी करेंगे और अल्लाह दे हुक्म नाल असा भरपूर एहतजाज करे सो ईसीओ के खिलाफ
और सीओ दा कोशिश करे सो DC साहब को रिक्वेस्ट करे सो ऐसा को ना मंजूर है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि CEO के खिलाफ जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद फैसल हैं जो कि CEO म्यूनसिपल कमेटी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लिया म्यूनसिपलिटी के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, 7 माह गुजर गए हैं, कब तक ये मसला हल हो जाएगा? जी, म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाहें की अदायगी हो चुकी है। आज भी हमने उनकी अदायगी कर दी है, उनको तनख्वाहें मिल जाएंगी। और दूसरा, उनके जो ओवर टाइम का मसला था, उनकी भी अदायगी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक जैसे ही मंडे हम उनको पेमेंट कर दें, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी में इस वक्त माली बुहरान है। इस वजह से मुलाजमीन को तनख्वाहें बर वक्त टाइम पे नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे थे। शेख फैसल साहब, माली बहरान की आपने बात की है, माली बहरान की वजह क्या है और जो मुलाजमीन मुअत्तल किए गए थे उनकी बहाली क्या हो पाई है या उसमें कोई रुकावट है? जी देखें, क्योंकि हमारी ग्रांट जो है कम है, उस हवाले से जो हमारे म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की कमेटी है, हमारे बिजली के बिल, स्ट्रीट लाइट्स के बिल, पेट्रोल और पिछले 2 माह से हमने बिजली के बिल, डिस्पोजल के बिल की अदायगी नहीं की थी, जिसकी वजह से जो हमारे डिस्पोजल कनेक्शन थे वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे। वापडा वालों से हमने कहा कि हम आपकी पेमेंट करते हैं, क्योंकि पिछले 2 माह से नहीं हुए थे, इस वजह से तनख्वाह की अदायगियों में थोड़ी सी लेट हुई। बाकी हमारी जो ग्रांट है गवर्नमेंट की तरफ से वो कम है और हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा हैं। ठीक सर, अभी माली वसाइल मुलाजमीन ना की होने जानिब की से वजह से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है कि तनख्वाहें नहीं मिली, आप कह रहे हैं तनख्वाहें दे दी जाएंगी, जी तनख्वाहें दे दी हैं या दे दी जाएंगी? जी, तनख्वाहें हमने बैंक में भेज दी हैं और इनके अकाउंट में भी क्रेडिट हो चुकी हैं। और बाकी सारे अमले को, सैनिटेशन के अमले को तनख्वाह हमने किसी भी महीने में हमने उनकी तनख्वाह नहीं रोकी, चाहे जितने भी हमारे पास माली लेकिन मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि 7 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। नहीं, 7 माह से नहीं, इस माह की जो है तनख्वाह लेट हुई है और बाकी हर माह उनको तनख्वाह की अदायगी उसमें कुछ लेट हो जाती थी 3 से 4 दिन के, लेकिन उनको तनख्वाह रेगुलर मिल रही है। उनका मसला ओवर टाइम अलाउंसेस का था और जो डिस्पैरिटी अलाउंस है 15% जो गवर्नमेंट ने दिया था, उसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट ने एडिशनल ग्रांट नहीं दी, जिसकी वजह से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। हमने उनसे मुज़ाकरात भी किए, बातचीत भी की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जिद और हटदर्मी पे हैं कि ये हमें फौरी तौर पे अदायगी की जाए। हमने उनको बताया है जो हमारे पास सैलरी ट्रांसफर कब की गई है? सैलरी कल चेक चला गया था बैंक में, आज ट्रांसफर हो चुके हैं उनके अकाउंट्स। शेख साहब, माली बहरान की आप बात कर रहे थे, कब तक जो है इस पर काबू पा लिया जाएगा? जो बिल्स की अदायगी है वो भी ताखीर का शिकार है, उससे भी यकीनन बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा इदारे को। जी, ये म्यूनसिपल कमेटी सिर्फ लिया का ये सूरत हाल नहीं है, बहुत सारी जो म्यूनसिपल कमेटीज हैं उनकी यही सूरत हाल है, माली मसाइल हैं। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने हमसे डिटेल मांगी हैं, जिन जिन की भी लायबिलिटीज हैं, पेंशन्स की और सैलरीज की, जो म्यूनसिपल कमेटीज या जिन इदारों ने नहीं पे की, तो उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट से टेकअप किया होगा, शायद उसके लिए वो हमें एडिशनल ग्रांट। साहब, जो फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं क्या वो नाकाफी हैं? क्या उनसे ये तमाम तर मामलात नहीं हल हो पा रहे? जी देखें, ग्रांट हमारी बड़ी नहीं है, तकरीबन 2017 से नॉमिनल उसमें राइज आता है। और देखें, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल हैं, उनकी लास्ट 6 मंथ से जो राइज आया है उस वजह से हमारी ग्रांट अनसफिशिएंट है। उसमें तकरीबन 50 से 60 लाख का हमारा शॉर्टफॉल है। हमारी 1 करोड़ 42 लाख ग्रांट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे जो सैलरी, पेंशन और जो हमारे डिस्पोजल्स के बिल्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स के बिल्स हैं, उनकी एवरेज जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 2 करोड़ है। तो ये हमें बाकी जो 60 लाख 50 लाख हैं जो हमारी अदर सोर्सेज हैं, हम उनसे कवर करते हैं, क्योंकि ग्रांट में से हमारी ऑलरेडी शॉर्टफॉल होता है, इस वजह से थोड़ी सी पेमेंट्स में डिले आ जाती है। ठीक, चलें, उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ इदारे की जो माली बहरान है वो ख़त्म हो, बल्कि जो मुलाज़िम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनके मसाइल भी हल हों और उन्हें तनख्वाहें जल्द अज जल्द मिल सकें। बिल्कुल। और अब बात करते हैं मुल्की सियासी मंजरनामे पर छाई कशीदगी और तनाव के असरात इस्लामाबाद और लाहौर से होते हुए गुजरात पहुँच गए हैं, जहाँ तरक्याती कामों पर सूबाई और विफाकी महकमों में थन गई है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही के हल्के में सड़कों की तौसी भी हो गई और तामीर भी।
मगर 3 माह गुजरने के बावजूद बिजली के पोल बदस्तूर सड़क के दरमियान मौजूद हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। आने वाले दिनों में धुंध बढ़ने से भी खतरात कई गुना बढ़ जाएंगे। इन पोल्स को यहाँ से हटाया नहीं जा सका है। जो मुतालिका इदारे हैं उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में रिक्वेजिशन फॉरवर्ड की जा चुकी है, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। गुजरात में ये सूबाई और विफाकी महकमों की वजह उनकी सर्द महरी की वजह से ये मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल सलाम मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सलाम, बताएगा इस हवाले से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं? पंजाब चौधरी परवेज लाई का जो हल्का है भाई, वहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये रोड जो है 3 माह कबल जो है बना दी गई थी, इसको ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया गया था, लेकिन वफाक और सूबाई महकमों की जो आपस की लड़ाई है उसकी वजह से यहाँ पर जो खंबे हैं, बिजली के पोल हैं, वो दरमियान में भी ताहाल नस्ब है, जिसकी वजह से आए रोज़ एक्सीडेंट भी होना यहाँ पर इस रोड पर मामूल बनता चला है। ये रोड जो है गुजरात को सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन से आपस में मिलाती है, मगर जिस पर शहरी जहाँ पर हादसे परेशान दिखाई देते हैं इस आए रोज़ के एक्सीडेंट की वजह से। दूसरी जानिब रेस्क्यू ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था यहाँ पर ट्रैफिक के एक्सीडेंट जो है, आए रोज़ हादसा जो है मामूल बनते जा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है इसी रोड की पेश आ रही है। इन खंभों की वजह से जो है एक्सीडेंट का जो मामूल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल, आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स का मामूल जो है वो बनता जा रहा है। शहरियों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, शहरियों से जानते हैं, सुनिए ज़रा। ये जो खंभे रोड में लगे हुए हैं इसकी वजह से कई हादसा का मौजब बन चुके हैं, कई बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं। जो हादसा तो हो चुके हैं उसमें वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इसको आइंदा के लिए जो है ना इसको सही किया जाए। रोड को तो खोल दिया गया है लोगों के लिए, लेकिन ये जो खंभे लगे हुए हैं ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बन रहे हैं और ये मतअद्दद हादसा पेश आ चुके हैं, जिसके बाद हम अहले इलाका इकट्ठे होकर डीसी साहब से भी के पास भी गए हैं। तो हमने इशू को इन हाईलाइट किया है कि ये मेहरबानी करें हमारे साथ, आगे हमारा ये मसला हल हो सके। महकमा वापडा के आला हकाम जो हैं उनके नोटिस में भी बात दी है, डीसी साहब ने भी इस पर नोटिस लिया है, लेकिन नोटिस जो लेके उसी तरह उसके बाद जो है रिपोर्ट लेके रद्दी की टोकरी में रख दिया गया है। लेकिन वो जो वहाँ पर पुल लगे हुए हैं बिजली के, उन्हें जो है वो लेफ़्ट राइट साइड पर नहीं किया गया। मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि अब जो मेन सरगोदा शहरियों के मसाइल और परेशानी अपनी जगह पर, लेकिन ये तभी हल हो सकते हैं जब महकमों के अंदर के इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं। आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात करते रहेंगे और देखेंगे कि किस हद तक अवामी मुश्किलात का अजाला किया जा सका है। बिल्कुल, अभी दीजिएगा हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।